अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्रदेव हैं। इसमें कितने अधिकार हैं? 7 अधिकार हैं। 7 अधिकारों में से पहला है सम्यक दर्शन। इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बता करके लक्षण वगैरह सब बताए। दोष आदि जो दूर करने लायक है वे भी दिखाए आचार्य ने। अब ये सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन की क्या महानता है ये दिखाना चाहते हैं। तो बाकी के सारे प्रकरण में सम्यक दर्शन की महानता ही बताएंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करना कितना आवश्यक है, जिसके कारण से सब दुखों का दूर करना होता है। सम्यक दर्शन हो तो हीन व्यक्ति को भी महान कहा जाता है, और सम्यक दर्शन ना हो, धर्म ना हो तो बड़ा व्यक्ति भी नीचा बन जाता है। और सम्यक दर्शन से 4 गतियों का निवारण होता है, पाप रूप गतियों से बचना होता है। ये सब यहाँ पर अब बताते हैं। तो उसमें पहला श्लोक है 27 नंबर का, वो अपन पढ़ेंगे। कल देखा था ना, कल क्या देखा था अंत में? यदि पाप कर्म का आश्रय होता है तो भी धन संपदा हमारे काम की नहीं होती है। हाँ। और इतना कि मतलब पाप कर्म नहीं आते तो भी, पाप कर्म का उदय नहीं भी होता है तो भी धन संपदा हमारे काम की नहीं होती है। नहीं, दोनों एक ही बात हो गई ना। ये तो नहीं, पाप का निरोध हो गया है तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है। और दूसरा पुण्य होगा तो अपने आप पुण्य होगा तो वही वाली बात होगी ना। पाप का निरोध हो गया तो पुण्य है, तो फिर संपदा से क्या प्रयोजन है। पाप का निरोध हो गया है तो धन संपदा से क्या प्रयोजन है। और पाप का आश्रय हो रहा है, पाप आ रहा है तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है, सब मिटी जाएगी। ये कहा था ना, विचार नहीं किया इसका। क्योंकि क्या है कि अपन विचार नहीं करते हैं तो जो उसका रिजल्ट निकलता है कि वास्तव में धन का हमारे कितना संबंध है, धन का, वैभव का, संपत्ति का, मान प्रतिष्ठा का। यानी हमारे यदि पाप का निरोध हो गया है, मेरे पाप आना रुक गए हैं, मिथ्यात्व पाप जिससे आता है ऐसा मिथ्यात्व भाव मिट गया है, तो मुझे इन सब से क्या प्रयोजन है। रुपया पैसा नहीं भी रहेगा, लेकिन मिथ्यात्व से जीव दुखी है, तो मैं मिथ्यात्व से दुखी हूँ तो मेरे दुख के कारण मिट गए, तो अब मुझे संपदा से क्या प्रयोजन है। अपन धन क्यों चाहते हैं? धन चाहने का कारण क्या है? खाएंगे धन को, क्यों बहन जी? धन खाते हैं क्या? सोना चांदी, हीरा मोती खाते होंगे लोग। एक बार एक राजा था, सिकंदर था या कौन था पता नहीं, तो पूरे भारत पे आक्रमण करता हुआ आया और सारे देश को लूट मारा, और सब जगह से हीरा पन्ना मोती माणिक सोना चांदी सब बर्बाद करके, छीन छुना करके हर जगह जाता था, तबाह कर रहा था। तो एक राजा क्या, उसको राजा को हराया। तो राजा हार गया, उसने अपनी संपत्ति भी दी और उसको भोजन के लिए बुलाया। आओ सिकंदर, आओ तुम्हें भोजन के लिए बुलाते हैं, हमारे साथ भोजन करो। तो सिकंदर गया भोजन करने के लिए। तो भोजन करने के लिए थाली सबकी सजा दी, और थाली सजा करके ढक के रखते ना, अपने भारत में परंपरा पहले थी। अब आजकल तो लोग ढक के क्या, बल्कि वो खुला खुला करके खाते, उगाड़ के रखते हैं। पहले ढकते थे लोग ताकि कुछ गिर नहीं जाए, और आजकल लोग उगाड़ के रखते हैं कि हमने गंदे ही तो बनाया है, कुछ पड़ भी जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा। खैर जो भी हो, तो वो ढका हुआ था, बैठ करके जैसे उसने खोला तो क्या देखता है कि थाली में सोना रखा है, चांदी रखी है, एक मांडिक रखा है, मूंगा रखा है। तो उसको बड़ा गुस्सा है, बोले ये मजाक किसने किया मेरे साथ, तुम लोग समझते नहीं हो मैं कौन हूँ। बोले महाराज क्या गलती हो गई, क्या गलत हो गया, हमने क्या गलत किया। बोले ये क्या है, ये भोजन, जो भोजन है कि ये सोना चांदी है। बोले कि आप हर जगह सोना चांदी लूट के ला रहे, तो हमको लगा आप सोना चांदी खाते होंगे क्योंकि आपके पास इतना सारा है फिर भी लूट रहे हो, इसका मतलब जरूर आपको धन संपत्ति आप खाते होंगे, कम पड़ती होगी, इसलिए आपने सब जगह को तबाह करने का नियम बना रखा है। तो उसको समझ में आया कि अपना जो कार्य है वो कितना हीन है। उसने राजा की प्रशंसा करी, और उसके बाद में उसने लूटना बंद किया कि नहीं पता, हमें पता नहीं, लेकिन
कम से कम ये तो समझ में आ जाए जीव को कि ये जो हम कर रहे हैं इसे खाते थोड़ी ना है। तो क्या करते हैं धन से, कि धन से सुख प्राप्त किया जाता है, जो एक सुख का साधन माना जाता है, जो हम चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कोई व्यक्ति धन कमा रहा है, कोई धन खा नहीं सकता है, लेकिन कमा इसी हिसाब से रहा है मानो खाई जाएगा उससे। रोटी धन अनाज नहीं खाएगा, अनाज जैसे 5 किलो इकट्ठा करते 5 क्विंटल इकट्ठा करता है। लोग आजकल नोटों की गड्डियाँ 5 क्विंटल इकट्ठी कर रहे हैं, वो खाएंगे क्यों नहीं पता नहीं। तो ये धन प्राप्त करने की इच्छा क्यों है, कि उसे भोगों के साधन मिलेंगे, तो भोगों के साधन से क्या होगा, सुख मिलेगा। तो ये ज्ञानी व्यक्ति विचार कर रहा है कि दुख कैसे होता है, आश्रव भाव से, क्रोध से, मान से, माया से, मिथ्यात्व से, हास्य से, रति से, इन सब से दुख होता है। और मेरे ये दुख के कारण बंद हो रहे हैं, यानी पाप का निरोध हुआ ना, आश्रव का निरोध। तो जब मेरे कारण ये बंद हो रहे हैं, मेरे इन चीजों का अभाव हो रहा है, तो फिर मुझे इस संपदा से क्या करूंगा क्या मैं। समझो मुनि महाराज है, उनको कोई 1 करोड़ रुपए दे दे। महाराज ने कहा था एक बार प्रवचन में कि मैं सोचता हूँ कभी कि कोई मुझे 1 करोड़ रुपए देगा तो मैं करूंगा क्या उसका। मतलब लेंगे नहीं, ऐसे कल्पना से अपन कह रहे। महाराज जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए मेरे को कोई दे देगा आकर के, आप महाराज जो करना सो करो, मैं करूंगा क्या उसका, मुझे काम क्या है। और ले लिए तो चिंता अलग हो जाएगी कि इसका आप संभालो, देखो, बढ़ाओ, रखो, कोई ले नहीं जाए, मतलब चिंता है उससे लेकर के। तो इसलिए यदि मेरे पाप बंद हो जाने से मैं वैसे ही सुखी हूँ, तो ये संपदा से मुझे होगा क्या, मुझे क्या मिलेगा। तो ज्ञानी विचारता कुछ नहीं मिलेगा, और कदाचित अपने पास हो भी तब भी उसको किस काम में लगाता है, वो दान में, शुभ कार्यों में, प्रशस्त कार्यों में, जिससे जगत के जीवों का भला हो और ये संपत्ति निकल जाए तो अपने त्याग रूप परिणामों से अपना कुछ भला हो। पुण्य मिलेगा मुझे, इस पुण्य की भावना से धन नहीं देता। किस भावना से देता है, कि ये लोभ की वृत्ति मेरी कम हो रही है, मेरा परिग्रह कम हो रहा है, परिग्रह मेरा जितना जितना कम होता जाएगा मुझे उतना उतना संतोष बढ़ रहा है, लोभ जा रहा है तो संतोष की मात्रा बढ़ रही है। ऐसा जानता हुआ क्या करता है, वो धनादि का देने वाला होता है, और अज्ञानी धन संचय करता रहता है। तो इसलिए सोच रहा है व्यक्ति जब पाप का निरोध हो गया तो धन संचय से मुझे क्या लाभ है, और जिसके पाप का निरोध नहीं हुआ है उसको धन संचय से लाभ है ना, उसके पाप से बचने में धन काम आएगा कि नहीं। तो कल कर लिया था अपन ने विचार कि जब पाप आएगा, पाप का फल आएगा, आ ही रहा है, तो उससे धन क्या तुम्हें बचाएगा। इसलिए पाप के फल में आश्रव आदि के होने पर, पाप होने पर, पाप प्रकृतियां होने पर, असाधा होने पर जितना सारा धन भी है वह धन कुछ भी सुखी करने में कारण नहीं बनेगा, उल्टा रोग बढ़ाने में कारण बनेगा। एक व्यक्ति थे हमारे मित्र, उनके पिताजी गुजर गए थोड़े दिन पहले। कि कैसे गुजर गए, मतलब हार्ट की समस्या थी। हार्ट की समस्या थी तो दवा वगैरह लेते, दवा ली, वो दवा से ही क्या हो गया, वो चल बसे। क्या हुआ, उनको बोले दवा रिएक्शन कर गई। क्या रिएक्शन करा, कि वो दवा के कारण से शरीर में जो खून था वो पतला हो गया। पतला हो करके मुंह से निकल रहा है, कान से निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, सब जगह से खून, मतलब इतना पतला हो गया कि सब जगह से निकल रहा है, मर गए। सही घटना बता रहे आप। क्यों बता रहे थे, कि धन है, धन से दवा भी ले आओगे तब भी दुख नहीं मिट जाएगा। पाप का फल से दुख मिलता है, वो पाप के फल आ रहे हैं, तो धन से पाप नहीं बेचा जा सकता है। धन से पाप को अपन सेटल नहीं कर पाएंगे। धन है तो अपने पाप का बोझ कम नहीं हो जाएगा, और बल्कि यदि धन कमाते रहने का परिणाम है तो वह तो और पाप को बढ़ा ही रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये धन आदि के संबंध में इकट्ठा करना एक तो, और फिर उसके ऊपर से मद करना, और फिर एक मद से दूसरे मद की तरफ बढ़ना, तो ये तो सब पाप की खजाने खोल रहे हो, सम्यक से दूर जा रहे हो। प्रसंग क्यों है यहाँ पर धन संबंधी, क्योंकि प्रश्न था कि हम धन आदि की मद से दूर कैसे हों। ऐश्वर्य धन वैभव संपत्ति रहे तो मद तो हो ही जाता है। उन्होंने कहा कि मद करने की जरूरत कहाँ है, धन संपदा इतना इकट्ठा करने की जरूरत क्या है। कदाचित इकट्ठा हो जाए तो तुम तो अपने शुभ भावों से उसको त्यागने की भावना रखना, वो त्यागना, उसका दान आदि के माध्यम से प्रयोग करना, और बढ़ाने की चेष्टा नहीं करना, क्योंकि बढ़ाने की चेष्टा तो दुख के रूप में हो जाएगी। हाँ, जैसे है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो नहीं दे देंगे। ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं, बहुत सारे जगत में कार्य हैं, उन कार्यों में व्यक्ति क्या करता है, अपनी संपत्ति को उलीचता है। जैसे कुआं है ना,
कुआं क्या करता है, उसमें पानी भरा है, क्या करें उसका, पड़ा रहेगा तो क्या होगा, सूख जाएगा, सड़ जाएगा पानी उसका, उसमें से पानी निकालो, तो पानी निकालेंगे तो फिर कुआं वापस सूख जाएगा कि नहीं, कुएं में से पानी निकालोगे तो कुएं में पानी और आ जाएगा। जैसे पैसा निकालोगे ना पूजा में कूप जलसम, कूप जलसम दरब घर में परिनया, 10 लक्षण की पूजा में उत्तम त्याग में जो द्रव्य है घर में आया है ना हमारे पास, रुपया पैसा संपत्ति घर मकान जो भी है, ये द्रव्य घर में कैसा आया, कूप जलसम परिनया, कूप यानी कुएं के जल के समान ये परिणमित हुआ यानी आया है। तो कूप के जल की क्या विशेषता है कि कुएं के जल को यदि पड़ा रहने दोगे, टच नहीं करोगे इस भय से कि खत्म नहीं हो जाए, नष्ट नहीं हो जाए, तो बहुत जल्दी वह नष्ट हो जाएगा। आप देख लो कुएं क्यों सूख गए, कि उनमें से कोई पानी निकालने वाला नहीं रहा। हम जयपुर गए एक बार स्मारक में, तो वहाँ पे बात हो रही थी पंडित जी से, तो वो बोले कि हमारे यहाँ भी कुआं था, एक कुएं थे, 2 कुएं थे, लेकिन वहाँ से पानी निकाले कौन, जब से मशीन लग गई तो अपने आप निकल जाता, तो हाथ से पानी कौन निकाले। फिर भी एक पुजारी को लगा रखा था कि थोड़ा पानी निकालता रहे भगवान के अभिषेक के लिए, तो कम से कम कुआं सूखे तो नहीं, लेकिन वो पुजारी भी जब से गया तो उसने कोई निकाला नहीं, वो बहुत जल्दी वो कुआं सूख गया, खराब हो गया। हाँ मशीन भी डालना चाहिए ना, मशीन नहीं डाली कुएं में, हाथ से निकाल, और निकालते भी रहो, मतलब वो नहीं निकालते सूख जाए या उसका पानी खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है वो, इसलिए बंद हो जाते हैं कुएं। लेकिन उसमें से पानी यदि निकालते रहो तो सूखेगा कि नहीं, यदि पानी निकालते रहोगे तो जितना निकाला है उतना लेवल उसका वापस अगले दिन बन जाएगा। ऐसे ही जो घर में द्रव्य आया है उसको यदि ऐसे ही पड़ा रखोगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और उसको यूज करते रहिए, निकालते रहे तो क्या होगा, दान आदि में देते रहे तो जितना दिया है उतना इधर उधर से कहीं ना कहीं से आता जाता रहता, और नहीं भी आता रहा तो अपने दिया इसलिए कि हमको ये भार लग रहा था, निकल गया, काम खत्म। इस भावना से मत देना कि दे रहे थे, आपने बताया था आप कल को आ जाओ, मैंने गोलक में 10 डाले थे, इधर उधर से कहीं से 10 आए नहीं, गलत बताया था आपने कि भाई डालोगे तो ये नहीं कहने कि 10 के 10 लाख होंगे, वो गरीब बात नहीं है। व्यक्ति का उतना उत्तम वीर वाला परिणाम रहता है देते समय। दाता है ना, उसमें लिखा है आराधना पाठ में, मैं दान चारो सदा चाहूं, भुवनी वश लाहो लहूं। लाहो लेना है, लोहा लेना, लोहा लेना समझ से, लोहा लिया भगत सिंह ने या रानी क्या थी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया, लोहा लिया ने सामना किया, युद्ध किया, अपना पराक्रम दिखाया, वीरता दिखाई। तो उन्होंने लिखा आराधना पाठ में, मैं दान चारों प्रकार के चाहता हूँ। क्यों, उससे ऐसा कार्य है दान देना जैसे भुवनी वश लोक में लोहा लेना, क्योंकि लोभ इतना प्रबल रहता है कि इस लोभ के कारण से जीव से छूटता नहीं है, होते हुए नहीं छूटता है, नहीं हो तो क्या बात है, होते हुए भी नहीं छूटता है। ऐसा देना, त्याग की वृत्ति आना और निष्प्रह भाव से आना, स्वपर के उपकार के निमित्त से देना, अपनी वस्तु धनादि अच्छे कार्य में लग जाए इस परिणाम से देना, ऐसा भाव होना वास्तव में बहुत दुर्लभ है। मान के कारण से तो लोग बहुत दे देते हैं, करोड़ों दे देते हैं, लेकिन वास्तव में स्वपर के उपकार से बिना किसी ख्याति लाभ पूजा के अभिप्राय से मैंने दिया और मुझे अब वास्तव में चाहिए नहीं, वापस बदले में रिटर्न नहीं चाहिए, आ जाए तो मना नहीं उसकी, लेकिन हमको चाहिए नहीं। मना नहीं मतलब वो पुण्य भाव से अपने आप सह जाता है उसका। अब सोचते ही रहो दिया है तो पुण्य हुआ है तो आएगा, इस भाव में नहीं आएगा, अगले भाव में आएगा। तो ये तो वही मांगने वाली वृत्ति है, बिजनेस है, इसमें कोई दम नहीं। ऐसा तो सभी लोग करते हैं। तो ऐसा भाव रखता हुआ जीव जब देता है तो उसके सुख संपदा बढ़ती है, लौकिक नहीं आंतरिक, और मद रूप परिणाम नहीं होता। बदल भी शायद ऐसा सोच के आपने देते समय, हाँ या सोचते भी है तो वो तो पुण्य हुआ है कि ना, पापी हो गया ना। नहीं, सोचते रहे कि हमको देना है तो जितना सोचा है वो अच्छा लगा आपको उतना शुभ भाव है, और दिए ही नहीं देने सोचने के बाद कि अपन ने 1000 रुपए दिया दान में तो अपने को वो डबल आ जाए, अपने को आएंगे ऐसा सोच के अपन देंगे तो मत के काम। तो वो तो कह ही दिया ना अपन ने कि मैंने 1000 दिया है तो 1000 के बदले में 1000 ही आ जाए, 2000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, तो ये तो पाप रूप परिणाम है। ये तो जैसे अपन दुकान खोलते हैं कि मैंने दुकान खोली तो मैंने 1000 रुपए का सामान बेच रहा हूँ, 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट होना चाहिए,
तो ऐसे अपन ने गोलक में पैसा डाला है तो इसके बदले में इतना मिलना चाहिए, तो बिजनेस ही है। इसमें कोई धर्म नहीं है, इसमें कोई सुख भी नहीं है, इसमें तो पाप ही है। यद्यपि दिया वो किंचित पुण्य जैसा है, लेकिन तुमने जितना दिया उतना मिल जाएगा, और क्या। और ज्यादा संकलेश किया तो वो भी नहीं मिलेगा, तो वो गया, उसका क्या, वो जिसके भाग्य का था वो ले गया, उसका भाग्य था, आपका पुण्य नहीं था उसको रखने का। समझ में? तो ये धन के बारे में अकेला बताया, इसे सब पे लगा लेना, रूप के बारे में लगा लेना। पाप का निरोध हो गया है तो तुम्हें इस शरीर के रूप से क्या प्रयोजन है, और यदि पाप का निरोध नहीं हुआ है तो इस शरीर के रूप से क्या प्रयोजन है। यदि पाप आना रुक गया है तो तुम प्रसन्न हो, शरीर के रूप से क्या करते, सुखी होते ना, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा रूप कितना बढ़िया है, लोग मुझे देखते हैं, ऐसा सोच करके या सुनने की इच्छा रख करके सुखी होते रहते हैं। तो जब तुम्हारे पाप रुक गए हैं, मिथ्या तो चला गया है, देह में आत्मबुद्धि गई है, तो फिर तुम वैसे ही सुखी हो, तो रूप का क्या करोगे, रूप से क्या प्रयोजन है। और जब पाप आ रहा है तो तुम्हारे रूप से क्या प्रयोजन है, ये रूप तुम्हारा कुरूप है, इस रूप का नष्ट होने में, बिगड़ जाने में देर नहीं लगेगी, और बिगड़ ही रहा है, निरंतर बिगड़ने के रूप की तरफ ही जा रहा है। तो उस पाप के कारण से तुम्हें दुखी भोगना है, और शरीर ज्यादा सुंदर हो तो ज्यादा समस्याएं हैं। वह आजकल के समय में विशेष रूप से कि ज्यादा लड़का का हो चाहे लड़की का हो, ऐसा नहीं कि लड़की का रूप ज्यादा सुंदर हो तो बेचारी अबला है तो दुखी होगी, लड़के का भी रूप ज्यादा सुंदर हो तो इधर उधर को उठा के ले जाए, कोई अंग भंग कर दे, नाना प्रकार की विपदाएं उपद्रव इतने हैं। तो ज्यादा रूप है तो रूप के कारण से तुम्हें समस्या है। ऐसे ही ऐश्वर्य में लगा लेना, ऐसे ही जाति कुल बल मद सब में लगा लेना कि उन एक एक वस्तु के होने पर क्या प्रयोजन है। यदि पाप का निरोध हो गया है तो, यदि पाप का निरोध नहीं हुआ है, आश्रवाना नहीं रुके हैं, तो उनके होने पर भी क्या है, क्या फल है उसका, कुछ भी फल नहीं। फल नहीं यानी दुख तो अभी भी बना हुआ है ना, जो मूल बात थी दुख संबंधी तो अभी भी बनी हुई है। इसलिए हर प्रकार से जो मद के विषय हैं उनके विषय में मद करना छोड़ने योग्य है। ये आचार्य ने एक श्लोक दिया, धन के ऊपर लगा करके आप सब पे लगा लेना, ठीक है। अब कहते हैं कि सम्यक दर्शन आपने इतना बताया है, हम इतना सब करेंगे तो उसमें मिलेगा क्या, उसमें महानता क्या है। तो आगे सम्यक दर्शन की महानता आचार्य बताते हैं कि इसमें क्या विशेषता है। 28वें नंबर का श्लोक है, यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ना बाद में। सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढांगारान्तरौजसम् सम्यक् दर्शन संपन्नम् अपि मातंग देहजं देवादेवं विदुर्भस्म गूढांगारान्तरौजसम्। संपन्नाम लिखा है मैंने वहाँ पे, इसमें संपन्नम है, इसमें संपन्नाम है, संपन्नम ही ज्यादा ठीक लगता है वैसे, और हम देख करके बता देंगे। सम्यक दर्शन संपन्नम, जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, यानी जिसके पास सम्यक दर्शन की संपत्ति है। संपन्न किसे कहते हैं, आप संपन्न है कि नहीं बहन जी, संपन्न किसे कहते हैं, लोग में कहते हैं रुपया पैसा हो, घर का घर हो, और गाड़ी बंगला हो, और बहुत सारे पता नहीं दुकान जायदाद हो, तो उसको ये संपन्न है। और ये विपन्न है, जिसके पास नहीं हो तो ये विपन्न है। तो यहाँ पर भी आचार्य संपन्न शब्द प्रयोग कर रहे, बोले तुम्हारी संपन्नता हमारे कुछ काम की नहीं है, और यदि वो संपन्नता देखोगे तो तुम हमको ही विपन्न समझोगे। जो लिख रहे हैं ना ये ग्रंथ है, उनको ही सबसे ज्यादा विपन्न देखोगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी हम संपन्नता मानते भी नहीं, हम तो रत्नत्रय से रत्न मानते हैं। कौन से रत्नत्रय से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये 3 रत्न है ना, अब इनमें से एक रत्न ही ले रहे, सम्यक दर्शन रूपी रत्न। ऐसे सम्यक दर्शन रूपी रत्न से जो संपन्न है, कैसा हो, मातंग देहजम अपि, मातंग यानी होता है चांडाल, वह चांडाल के देहज, चांडाल के देह से उत्पन्न हुआ होने पर भी, अर्थात इतना हीन कुल वाला हो। चांडाल यानी लोक में शूद्र जाति है, 4 प्रकार के वर्ण बताए जाते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
इसमें सबसे हीन माने जाते हैं शूद्र। तो चांडाल क्या है? शूद्र। शूद्र यानी जो हीन कार्य, हीन कर्म करते हैं, निंद्य कर्म करते हैं, लोक में अच्छा काम काज जिसके पास नहीं करने के लिए, वो सब शूद्र है। और चांडाल का भी काम कितना हीन है, दूसरे को फांसी पे चढ़ाना। तो इस प्रकार के हीन कार्य करने वाला है। तो वह हीन कार्य करने वाले परिवार में कोई जीव उत्पन्न हुआ, चांडाल के शरीर में उत्पन्न, कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन उत्पन्न होने पर भी उसने क्या प्राप्त कर लिया? सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो ऐसा जो जीव है वह कैसा है? देवम, वह देव है, यानी पूज्य है, वो महान है। ऐसा कौन कह रहा है? देवहा विदु। ऐसा हम नहीं कह रहे, आचार्य भगवान कह रहे कि जो सम्यक दृष्टि के भी पुरुष ईश्वर हैं, धर्म के ईश्वर, धर्मेश्वर ऐसे गणधर, और गणधरों के भी ऊपर जो उनके तीर्थंकर भगवान हैं, वे तीर्थंकर देव गणधर भगवान, वे सब ये कह रहे हैं कि जो मातंग के देह में हो परंतु सम्यक दर्शन से संपन्न है, वह देव है। देव यानी भगवान ऐसा नहीं, देव यानी महान व्यक्ति है, जिसको अपन कहते हैं ना देवगति का देव। देव कितने महान होते हैं, चारों गतियों में सबसे बढ़िया गति कौन सी है? देवगति है। मतलब सुख की अपेक्षा से, अनुकूलता की अपेक्षा से देवगति को उच्च माना जाता है। सभी स्वर्गवासी होते हैं ना अपन, मरने के बाद नरकवासी कोई नहीं होता, इसका मतलब देव थोड़े उच्च लोग हैं। तो ऐसा उच्चता के प्रसंग में देव शब्द को यहाँ प्रयोग किया कि वह चांडाल व्यक्ति को भी देव कहते हैं। और हम लोग नहीं कह रहे, आचार्य कहते हैं मैं भी नहीं कह रहा हूँ अपने मन से, मेरा कल्पित नहीं है। देवा विदु, जो देव लोग यानी अनंत भगवान है, उन्होंने कहा है। उदाहरण क्या, ऐसा कैसे हम उसको माने? ऐसा क्यों आप कह रहे हो कि वो इतना महान हो गया? तो कह रहे जैसे भस्म गूढ़, जो भस्म है, भस्म यानी हाँ, आग के बाद में जो बच जाती है उसको भस्म कहते हैं। भस्म में गूढ़, गूढ़ यानी छुपा हुआ, भस्म डली हुई है। और जैसे जलते ना अंगारे, तो ऊपर ऊपर के अंगारे, ऊपर ऊपर का कोयला जल गया, नीचे फिर भी कोयले भी जल रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, और ना उसका लालिमा दिखाई दे रही है। ऊपर से क्या है, सारी जगह भस्म पड़ी हुई है। तो ऊपर से भस्म है लेकिन नीचे से कोई कोयला है, कोई अंगारा है, वो जल रहा है। उसको थोड़ी सी हवा दिख जाए तो एकदम भवक के सामने आ जाएगा। अभी भी उसमें कुछ दाह्य पदार्थ डालोगे तो अग्नि जलेगी, बलेगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन ऊपर से कैसा दिख रहा है? सब बुझा हुआ है, कोई अग्नि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी भी ताप वाली चीज नहीं है। ऊपर से ऐसा दिखने पर भी अंतरंग में पूरा जलता हुआ अंगारा है, जो ओजस यानी उज्ज्वलता, उज्ज्वलता या प्राचकता, प्रकाश या गर्माहट जो है वह उससे बना हुआ है। तो जैसे भस्म से गूढ़ छुपा हुआ अंगारा है, उस अंगारे का जो ओज है वह कम नहीं है, वो पूरा वैसा ही है जैसा ऊपर का अंगारा पहले था। ऐसे के ऐसे ही जो मातंग का देह है, यानी चांडाल का देह है, चांडाल है स्वयं, उसका ऊपर का देह कैसा है? चांडाल का है, लेकिन अंतरंग में क्या है उसके? शुद्ध आत्मा प्रकाशित हो रही है। शुद्ध आत्मा का उसने रस लिया है, एक बार स्वसंवेदन किया है, सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन से उसकी आत्मा प्रकाशित है। तो भले ही बाहर तो भस्म जैसा दिख रहा है, बाहर तो ऐसा दिख रहा है बिल्कुल ठंडा, आग नहीं है, कोई प्रकाश भी नहीं है, गर्माहट भी नहीं है, कोई चीज रखो तो पके भी नहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हवा दिखे, थोड़ा सा हवा वहां चले तो आपको दिख जाएगा। और नहीं तो आप थोड़ा सा भस्म हटाओ, हाथ लगा लो वहां पर, तो क्या आ जाएगा आपके हाथ में? अंगारा आएगा, तो समझ में आ जाएगा अंगारा जल रहा है, प्रकाशित है। ऐसे ही सम्यक दर्शन है कि सम्यक दर्शन भले ही किसी हीन व्यक्ति को भी हो, लेकिन वो हीन व्यक्ति भी उस सम्यक दर्शन के होने से कैसा है? महान है। तो हीन व्यक्ति अच्छा है कि सम्यक दर्शन अच्छा है? सम्यक दर्शन अच्छा है, जिसके कारण से हीन व्यक्ति भी कैसा है? महान है। इतना हीन, ये तो अपन चांडाल की बात कह रहे, चांडाल को छोड़ दो आप, तिर्यंच समझ से, तिर्यंच ने जो ये पशु पक्षी वगैरह हैं, पशु पक्षी भी सम्यक दर्शन से युक्त हो तो वे महान है, मनुष्य से महान है। अभी आगे के श्लोक आ जाएगा कि कुत्ता भी महान है। कौन सा कुत्ता? तो सम्यक दृष्टि हो। और मनुष्य भी भले महावैभव लखपति हो, आइंस्टीन हो, महान नहीं हो। आप बताओ किसको किससे कंपेयर करें? कि बाहर की चीजों से तुम कंपेयर करोगे, बोले कि आप अपने ज्ञान से निर्णय करोगे कि सम्यक ज्ञान से निर्णय करोगे?
तो सम्यक ज्ञान में जो महान है, जो सम्यक ज्ञानी पुरुष है, वो कौन है? अनंत भगवान। उनके पूर्ण सच्चा ज्ञान है। उनसे पूछो, हे भगवान, हमारे पास रुपया पैसा धन दौलत है, आप हमको कितना अच्छा मानते हो, और ये हमारा पशु है, गाय बैल ढोर है, ये तो शाकाहारी है, अपन मांसाहारी पकड़ लो, शेर है, ये शेर है लेकिन ये धर्म को जानता है, तो आप हमें से किसको महान समझते हो? आप किसको महान कहोगे? आपका प्रवचन होगा तो आप किसको कहोगे कि ये व्यक्ति ज्यादा धार्मिक है, ये व्यक्ति महान है, और ये व्यक्ति ने अभी धर्म प्राप्त नहीं किया, महान नहीं है, लेकिन धन है इसके पास? किसको कहेंगे? शेर को बोलेंगे। शेर तो मांसाहारी होता है, मांसाहारी होता होगा, ये मांसाहारी नहीं है, वो उसकी जाति है मांसाहारी, लेकिन वो मांसाहारी नहीं बचा। जो सम्यक दृष्टि शेर है तो क्या मांस खाता होगा? जो चांडाल है तो क्या वो सूली पे चढ़ाता होगा लोगों को? अब क्या चांडाल के काम करता है? अब नहीं करता वैसा काम, लेकिन जाति वैसी थी, हम क्या करें? कुल वैसा था, हम क्या करें? कोई म्लेच्छ हो, हाँ करना पड़े तो शेर जैसे जो उसका भाना है वो नहीं खाएगा, हाँ तो फिर तो नहीं खाएगा। जब जान लिया कि आत्मा अजर अमर है और ये जीव को मारना अपना कार्य नहीं है, नहीं करना चाहिए, और ये तो बिल्कुल ही अकरणीय है, तो वो नहीं करता। अब जितने मांसाहारी पशु है ना, मांसाहारी पशुओं को जब जब सम्यक दर्शन हुआ है तो उनके संन्यास ही साथ में दिखाया है। हाथी तो छोड़ के शाकाहारी है, शेर ले लो आप, सर्प ले लो, अजगर ले लो, इनको जब जब भी उपदेश मिले हैं, जटायु पक्षी ले लो, तो इनको जब जब भी उपदेश मिले हैं और सम्यक दर्शन हुए हैं इनके, तो उसके बाद से या तो इनके संन्यास स्मरण हुए हैं, और यदि वो शाकाहारी हो सकता है, शाकाहार कर सकता है, तो वो शाकाहार पे जीवित रहते। महावीर स्वामी के जीव को देखो, जब सिंह थे और सिंह होकर के मुनिराज का उपदेश मिला तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसने, और प्राप्त करके अब कहा कि अब जीव जंतु को तो मार नहीं सकता हूँ, मार नहीं पाऊंगा, मैं मारना ठीक नहीं है, तो भोजन नहीं हो सकता। उसने कहा लेकिन मैं चलूंगा भी यदि तो ये लोग डरेंगे, और डरेंगे तो इनको भय होगा, अपने को दोष लगेगा, अपन एक काम करो, एक ही जगह पड़ जाओ। निढाल होकर के वो वहीं पे रह गया। 1 महीने तक समाधि चली उसकी, 1 मंथ। 1 महीने तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं, उल्टे लोग समझे मतलब पशु पक्षी की मर गया तो आगे हैरान करे, जबकि जीवित था। तब भी वो संन्यास मरण से मरण को प्राप्त हुआ, तो कोई बुरा थोड़ी ना हुआ उसका, वो 10 भाव में तीर्थंकर बन गए। सम्यक दर्शन सहित मरण करके जाए तो कितनी जल्दी 4, 5, 10 भाव में तो जीव मोक्ष चला जाता है, लगातार चलता रहे तो। 7, 8 भाव का लिखा है। बिना उपदेश के भी ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, बिना उपदेश के भी ग्रहण कर ले सम्यक दर्शन। पूर्व के भाव में देशना थी तो कहने का मतलब ये तो मनुष्य को कह रहे कि वो देव के समान है। वो तो आगे और देखोगे बढ़ करके तो पशु पक्षी भी सब देव के समान। पशु पक्षी मर करके देव ही बनेंगे, वो मनुष्य भी नहीं बनेंगे। अपने स्वर्गवासी होने में तो संशय है। सम्यक दर्शन के साथ में तिर्यंच हो तो वो नियम से स्वर्गवासी होगा, नरकवासी मनुष्यवासी कछु भी कुछ भी नहीं होगा। किस कारण से? क्या किया उसने? सम्यक दर्शन प्राप्त किया। सम्यक दर्शन ने क्या किया? स्वपर भेद विज्ञान, देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, मैं जीव हूँ, मेरे जीव को छोड़ करके बाकी सब मुझसे भिन्न है, मेरा पर से कोई संबंध नहीं। इस प्रकार का जो यथार्थ तत्व का निर्णय, तत्व का स्वरूप था, उसके ज्ञान में श्रद्धा में बसा। बसने से वो महान है, इतना महान है कि ऊपर से शरीर ही आपको सर्प का, अजगर का, बेल का, तोता मैना, इन सब का, लोमड़ी का, ये छोड़ दो आप, इसके अंदर की आत्मा देखो, ये रत्न से प्रकाशित है। जैसे रत्न है ना, 3 रत्न का है तो एक रत्न है इसके पास, वो रत्न की चमक जाती नहीं है। जैसे अंगारा है, वो भले भस्म से ढका हुआ है तो वो अंगारा अंगारा ही है, अभी भी उसमें जलाने का काम है, अभी भी उसमें गर्माहट का काम है, अभी भी उसमें भोजन को पचाने का काम है। जो काम होते हैं वो पूरे हैं। ऐसे ही रत्नत्र यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र थे, कर्म को नाश करने का काम करता है, तो ये कर्म के नाश करने का काम इसमें है। इसके कर्म आना रुक गए हैं। 41 कर्म की प्रकृतियां जो नहीं आती है सम्यक दर्शन के कारण से, तो वो ऐसा नहीं होगा कि चांडाल को देख कर के तो चांडाल है तेरे घर तो मैं आऊंगी, भले सम्यक दर्शन हो, तेरे पास क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होगा। वो हाथ जोड़ेगी कि आपके पास सम्यक दर्शन है, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रह सकती। आपका घर चांडाल का है, छोटा है, आपका रंग काला है, उससे क्या लेना देना है। रूप नहीं है, कुरूप है, अंगहीन है, क्या करेगा।
अंगहीन भी हो ना तो भी सम्यक दृष्टि है तो महान है। चांडाल के तो पूरे अंग है, हाथ पैर नहीं हो फिर भी सम्यक दर्शन हो यदि तो महान है, मुक्ति का पात्र है। और अच्छा रूप हो, सुंदर, वो पाप करता हो, मांसाहार करता हो, इधर उधर अपना शरीर इधर उधर दिखाता हो, पर से व्यभिचार करता हो, उसमें क्या है? वो नरकगामी हो रहा है, पाप से लिप्त है। ऐसे जीव की क्या कथा कहे? इससे क्या समझ में आया? सम्यक दर्शन वास्तव में महान है। ये महानता है कि ऐसा रत्न किसी हीन व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो व्यक्ति महान ही होगा, उसकी हीनता नहीं गिनने में आएगी। अब वो तो ऊंचा ही ऊंचा चढ़ता जाएगा। ऐसा सम्यक दर्शन हमारे प्रकट हो, हमें उसकी महानता भी समझ में आए। अपने को क्या है कि महानता नहीं लगती इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है, बताने की जरूरत पड़ रही है। इसमें भस्म को राख भी बोल सकते हैं। हाँ, राख भस्म राख एक ही बात है। आप सोचना आंखें बंद करके कि अपन समस्त दुनिया में सबसे महान किसको समझते हैं। बताना नहीं आपको, मैं वैसे ही सबको एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि आंखें बंद करके ये सोचना कि अपन दुनिया में महान किसको समझते हैं, मेरे लिए क्या महान है, क्या है सामने। यदि सम्यक दर्शन नहीं आए तो समझना इसको बहुत पढ़ने की जरूरत है। सम्यक दर्शन के बिना क्या होता है और सम्यक दर्शन से क्या होता है, ये जानने की जरूरत है, ये मानने की जरूरत है। सम्यक दर्शन के बिना चार गतियां सामने, मुंह फाड़े खड़ी। चार अजगर देखे वो संसार वृक्ष में, ऊपर लटक रहा है मनुष्य, नीचे चार सर्प है, कुआं है गहरा और एक अजगर भी है। वो है अपनी स्थिति। अपन चाहे जिसको अच्छा माने तो शहद की बूंद जैसा है। रुपया महान है, शहद की बूंद। पत्नी महान है, शहद की बूंद। बड़ा घर महान है, शहद की बूंद। कपड़े अच्छे हैं, रूप अच्छा है, ऐश्वर्य चल रहा है अपना, बातें लोग मान रहे हैं, कुल बड़ा है, प्रशंसा मिल रही है, वचन अच्छे हैं, अच्छा प्रवचन है, सब शहद की बूंद। शुभ हो चाहे शुभ हो, जो तुम्हारे दिमाग में महान चीज है, रत्नत्रय को छोड़ करके समझना शहद की बूंद है और नीचे चार गति है। और वो नहीं महान हो, मेरे लिए कुछ महान नहीं है। सबसे नंबर 1 पे क्या है? रत्नत्रय। तो समझना कि हाँ कुछ समझे, कुछ सीखा अभी तक। नहीं तो कुछ सीखा नहीं, अपन रोज सुन लेते ऐसे टाइम पास, कुछ दम नहीं उसमें, कुछ मजा नहीं है। अपनी बुद्धि यदि सम्यक नहीं हो पाए महानता के नाम पे तो चत्तारी लोगुत्तमा बोलने का क्या मतलब? चत्तारी लोगुत्तमा यानी क्या अर्थ है उसका? लोक में 4 उत्तम हैं। हे भगवान, पहला उत्तम रुपया पैसा है, लेकिन आपका नाम लेना पड़ता है, सॉरी। फिर बाद में बोल ही देंगे ना, बिन जाने वा जान के नहीं टूट जो खोए। हे भगवान, गलती से अब बोल तो दिया, सब झूठ झूठ, लेकिन अब आप तो जानते ही हो सब हमारी खेल। ऐसा नहीं करना, अपना श्रद्धा सम्यक बनाना। 4 ही उत्तम है, अरहंत सिद्ध साधु ये बाहर, और धर्म यानी मैं खुद, मेरे में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो धर्म है वो उत्तम है, वही श्रेष्ठ है, और कुछ भी उत्तम नहीं है। लोक में सबसे महान तो यही होते हैं। और फिर भी यदि मानता रहूं, सोचता रहूं, तो अभी धर्म सीखना ही बाकी है। प्रकट होना तो बात की बात है, पहले समझो फिर प्रकट होगा। बिना समझे कैसे हो? ठीक है, इसे रोज आंखें बंद करना और सोचना सबसे महान क्या है। अपन किसको मानते हैं, रट नहीं लेना कि हाँ सम्यक दर्शन महान है और आंखें खोली पूरा काम हो गया। हृदय से महसूस करना कि किससे अपन समस्या में। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।